आप सब लोग सांस लेना तो जानते हैं, लेकिन सांस लेने का अमल नहीं जानते। आए मिलकर ये अमल सीखते हैं। इंसान जब सांस लेता है तो हवा नॉस्ट्रिल से नेज़ल कैविटी में दाखिल होती है। नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स तक पहुंचती है और फेरिंग्स को क्रॉस करने के बाद लेरिंग्स से सलाम दुआ करती है। लेरिंग्स को क्रॉस करने के बाद एक पाइप नुमा ट्रेकिया में दाखिल हो जाती है और फिर वहाँ से वही ट्रेकिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, राइट ब्रोंकाई और लेफ़्ट ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे कई छोटी छोटी ब्रांचेस पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। हर ब्रोंक्यूल के आखिर में छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई बोला जाता है। हर एल्वियोलाई के गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं। इन एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कारगर साबित होता है। हवा जैसे ही नॉस्ट्रिल से नेज़ल कैविटी में दाखिल होती है तो वहाँ पर मौजूद बाल इसे फ़िल्टर करते हैं, म्यूकस इसे मॉइस्चन करता है और कई सारी ब्लड वेसल्स इसको वार्म करती हैं ताकि ये हवा फेफड़ों के लिए नुकसानदेह साबित ना हो और उसके लिए मौजू रहे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नेज़ल कैविटी दो हिस्सों में तकसीम होती है थ्रू अ वर्टिकल पार्टीशन। इस वर्टिकल पार्टीशन को नेज़ल सेप्टम कहा जाता है। नेज़ल सेप्टम फ्रंट साइड से कार्टिलेज की बनी होती है और बैक साइड से बोन की। नेज़ल कैविटी की राइट साइड भी 3 कर्व बोनी स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती है और बाईं साइड भी 3 कर्व बोनी स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती है जिन्हें कॉन्का या टर्बिनेट्स कहा जाता है। सुपीरियर कॉन्का नेज़ल कैविटी की टॉप पर होती है और ये स्मेल को सेंस करने में हेल्प करती है, जबकि मिडल कॉन्का फिल्ट्रेशन और ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर में मददगार साबित होती है, जबकि इन्फीरियर कॉन्का जो कि सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट हिस्सा होता है, ये एयर को फ्लो करने में और फिल्टर करने में मददगार साबित होता है। नेज़ल कैविटी में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन गैबलेट सेल्स पर मुश्तमिल होती है और ये गैबलेट सेल्स म्यूकस सेक्रेट करते हैं। चूँकि म्यूकस एक स्टिकी मटेरियल होता है, लिहाजा ये हवा में मौजूद पार्टिकल्स और पैथोजेंस को ट्रैप करने में मददगार साबित होता है। इसी तरह नेज़ल कैविटी की रूफ पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है जिसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर्स स्मेल को सेंस करने में मददगार साबित होते हैं। नेज़ल कैविटी में ब्लड की रिच सप्लाई की वजह से हवा वार्म अप हो जाती है। हवा ने नेज़ल कैविटी से गुज़रकर फेरिंग्स में दाखिल होना होता है। फेरिंग्स एक ऐसी मस्कुलर ट्यूब है जो हवा और खुराक दोनों के लिए पैसेज वे का काम करती है। ये वो ट्यूब होती है जो लेरिंग्स को नेज़ल कैविटी के साथ कनेक्ट करती है। ये ट्यूब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड हाइपोफेरिंक्स। एयर फेरिंक्स से होती हुई लेरिंग्स तक पहुंचती है जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये साउंड पैदा करता है। इसके अंदर मौजूद वोकल कॉर्ड्स एरिटिनॉइड कार्टिलेज की वजह से एंकर हुए होते हैं। यही वो एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस होते हैं जो वोकल कॉर्ड्स को ओपन और क्लोज होने में मददगार साबित होते हैं।
इसके अलावा लेरिंक्स पर एक एपिग्लॉटिस भी मौजूद होता है जो खुराक को हवा की नाली में दाखिल होने से बचाता है। इसी तरह वो लार्जेस्ट कार्टिलेज जो लेरिंक्स का फ्रंट वाला हिस्सा बनाता है मेल के अंदर बहुत प्रोमिनेंट होता है और उसे एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। असल में एपिग्लॉटिस एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है जो लेरिंक्स को उस वक्त कवर कर लेता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं। इस तरह खुराक और पानी हवा वाली नाली में दाखिल होने से बच जाता है। एयर लेरिंक्स से गुजरने के बाद एक लार्ज वाइड पाइप में दाखिल होती है जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। ट्रेकिया आगे दो ब्रोंकाई में तकसीम होती है, राइट ब्रोंकाई जो राइट लंग्स में इंटर होती है और लेफ़्ट ब्रोंकाई जो लेफ़्ट लंग्स में दाखिल होती है। ये ब्रोंकाई लंग्स में दाखिल होने के बाद कई सारी ब्रांचेस में तकसीम हो जाते हैं। उन स्मॉल ब्रांचेस को हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं जिनका डायामीटर 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। इनमें कोई कार्टिलेज नहीं होती लेकिन ये स्मूथ मसल्स और फाइबर्स पर मुश्तमिल होती हैं। एयर जैसे ही ट्रेकिया से होती हुई ब्रोंकाई में पहुंचती है तो ब्रोंकाई में मौजूद सिलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स एयर को मज़ीद पैथोजेंस और पार्टिकल से महफूज कर लेते हैं। एयर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से होते हुए छोटी छोटी थैलियों में दाखिल होती है जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। इन एल्वियोलाई की तादाद 300 मिलियन से भी ज़्यादा होती है एक हेल्थी लंग्स के अंदर। इन एल्वियोलाई के गिर्द ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कैप्चर कर लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे तमाम बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है।